हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:1 के अनुपात में है। यदि इसकी परिधि 96 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। आप लोग इसे सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसकी परिधि क्या होती है, 2 × L + B यानी 3x + x = 96। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, यानी 4x बराबर 48 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पूछा क्या है, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई 3x है तो 12 × 3 कर देंगे, हमारा आंसर 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपके वर्तमान उम्र, यहाँ पे क्या होगा, वर्तमान उम्र का क्या था। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये देखिए, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है। ये देखिए, यहाँ पिता लिख देते हैं और ये पुत्र। वर्तमान आयु कितना है, 48 वर्ष और 28.8 वर्ष। तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब आप पैदा हुए थे, यानी कि पुत्र कब जन्म हुआ होगा, पुत्र कब पैदा हुआ होगा, 28.8 वर्ष पहले। तो पिता की आयु में 28.8 वर्ष घटा देंगे हम लोग, 28.8 घटा देंगे तो कितना आएगा, 19.2 वर्ष आ जाएगा। तो जब उसके पुत्र का जन्म हुआ था तब उसके पिता की आयु कितनी थी, 19.2 वर्ष थी। तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपके उम्र का कितना था, तो आपके उम्र का, आपके वर्तमान उम्र का। ठीक है, तो 19.2 वर्तमान उम्र पुत्र का कितना है, 28.8। तो कितना था, पॉइंट हटा देंगे, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 × 16, 8 × 32, 7 × 28, 4 दूनी 8, 24 से कैंसिल हो रहा है, 24 दूनी 48, 24 × 72, यानी कि 2/3 2/3 था। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 2/3। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 55/11 क्या हो जाएगा, 5 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 18 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 12 × 9। 12 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। 108 + 5 कितना हो जाएगा, 113। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग इसे सॉल्व करिए साथ ही साथ और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हर महीने कृतिका अपने आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है। तो हम लोग मान लेते हैं कृतिका की कुल आय 100 रुपया है। ठीक है, आय कितना है, 100 है। तो क्या बोल रहा है, अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है। ठीक है, तो कुल आय का 30% क्या कर रही है, किराए पर, घर का किराया दे रही है उस पर खर्च कर रही है। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 रुपया हुआ, किराए पर खर्च कर रही है। और बाकी का 60% घर के खर्च पर। ठीक है, घर के खर्च पर कितना खर्च हो रहा है, बाकी बचेगा 60%, यानी कि 30 रुपया वो किराया पर खर्च कर दी तो 70 रुपया बचा। तो 70 का 60% वह घर के खर्च पर खर्च कर रही है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 42 रुपया घर के खर्च पर कैंसिल कर रही है। तो वह प्रति माह 6300 रुपया बचत करती है। तो यहाँ कितना बचत हो रहा है, किराए पर 30 रुपया, घर के खर्च पर 42 रुपया, यानी कि 72 रुपया उसका खर्च हो गया। तो बचा कितना, 28 रुपया। 100 रुपया उसका कुल आय है, उसमें से 30 और 42 72 रुपया वो खर्च कर देती है। तो 28 रुपया उसका बचेगा, जबकि यहाँ बच कितना रहा है, 6300 रुपया। 6300 रुपया बच रहा है और यहाँ 28 रुपया बच रहा है। इनटू पूछा क्या है, कुल मासिक आय। कुल मासिक आय कितना है, 100 से हम लोग गुना कर देंगे, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 × 28, 4 से कैंसिल करेंगे, 9 × 25, 25 नंबर 225 00, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा में 60 छात्र में से 29 ने गणित लिया, 32 ने जीव विज्ञान और 8 ने दोनों विषयों में से कुछ नहीं लिया। यानी कि 60 छात्र में से तो 8 तो कुछ नहीं लिया, यानी कि 52 छात्र बचे जो कुछ ना कुछ लिया है। ठीक है, बोल क्या रहा है, कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों में भाग लिया है। ठीक है, 29 ने मैथ में 29 लिया है और जीव विज्ञान में कितना लिया है, 32 लिया है। ठीक है, जीव विज्ञान में कितना लिया है, 32 लिया है। टोटल कितना हो गया, 9 2 11, बाकी 1 3 2 5 1 6 61 हो गया है। लेकिन यहाँ तो 52 विद्यार्थी है, यानी कि 9 विद्यार्थी ने दोनों में भाग लिया है। ठीक है, कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों में भाग लिया है, 9 विद्यार्थी ने दोनों में भाग लिया है। क्योंकि यहाँ 2 बार काउंट हो गया है, इसलिए यहाँ पे 61 आ गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे विद्यार्थी तो 52 है, लेकिन यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे 61 आ रहा, यानी कि जो दोनों में लिया है उसे 2 बार काउंट कर लिया है। यानी कितने विद्यार्थी दोनों में लिया है, 9 विद्यार्थी दोनों में लिया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए मधु 15 मिनट देर से अपने विश्वविद्यालय पहुँचती है। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर बढ़ाती है, लेकिन उसे अभी भी 5 मिनट की देरी होती है। उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी क्या है। माना कि दूरी कितना है, डी है। ठीक है, तो दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय। तो दूरी बटा चाल, पहले वह 10 किलोमीटर से चल रही थी माइनस, फिर वही दूरी वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है, 12। 2 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी कि 12। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, पहले वह 15 मिनट देर हो रही थी, अब वह 5 मिनट की देरी होती है, यानी कि 10 मिनट का डिफरेंस है। तो इसे घंटा में चेंज करने के लिए नीचे 60 कर देंगे। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है 5, ये 2 से जा रहा है 6, ये 2 से जा रहा है 3। ये देखिए इसे 2 से हम कैंसिल कर रहे हैं, तो इधर दोनों साइड 2 से हमें कैंसिल करना पड़ेगा। आप लोग तो कैलकुलेशन जानते ही होंगे। ठीक है, तो dy5 माइनस dy6 इक्वल टू 1/3 आ गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 6d माइनस 5d इक्वल टू 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 6d में 5d जाएगा तो 1d बचेगा, ऐसे 3 से गुना कर देंगे तो 3d बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो d बराबर 10 हो जाएगा, यानी दूरी हमारा 10 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको पढ़ के हिंदी में बता देती हूँ। यहाँ बोला है कि माना कि ए, बी और सी 3 बिंदु है। ये देखिए एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ए बी सी। ये जो मान दिया हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ माना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, ये त्रिभुज 1 है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं द्वारा गठित त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए त्रिभुज 2 ये है। ठीक है, क्या बोला है कि इसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया है, उससे जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल ये त्रिभुज 2 है। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन में। तो पूछा क्या है, ए त्रिभुज 2 बाय त्रिभुज 1 बराबर 1/x दिया हुआ है, तो x का मान पूछा, यही क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, अब बोला है क्या, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पे एक नया त्रिभुज बना है, उसका क्षेत्रफल ये त्रिभुज 2 दिया हुआ है, तो x का मान पूछा है, सिंपली यही कहा है। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अगर कोई त्रिभुज है उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक नया त्रिभुज बनाया जाता है, तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल से दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होता है। ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा कितना होता है, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो मान दिया हुआ है ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए, हिंदी में मैंने आपको पढ़ के बता दिया है कि क्या बोला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आप लोग जानते होंगे समांतर चतुर्भुज में एक फार्मूला होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × A² प्लस B²।
ये क्या है, D1 D2 विकर्ण है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या है, भुजा है। ए और बी क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजा है। तो पहला ये देखिए विकर्ण कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस ये D2 का स्क्वायर ये तो निकालना है हमें, दूसरा विकर्ण 2 इंटू ए स्क्वायर, पहला भुजा कितना है 8 का स्क्वायर 64, दूसरा भुजा 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 4 8, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 208 दूनी 416। इधर क्या हो जाएगा 100 प्लस D2 का होल स्क्वायर, तो D2 का स्क्वायर बराबर 100 इधर आके घट जाएगा तो 316 हो जाएगा। तो D2 निकाल लेंगे, तो D2 निकालेंगे अंडर रूट 316 हो जाएगा। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो ये 324 से थोड़ा सा कम है, तो हमारा हो जाएगा लगभग 17.8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे विकर्ण की लंबाई लगभग 17.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा 17 दिनों में 48 लोग एक कार्य को पूरा करते हैं। 6 दिनों बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, फिर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी टोटल काम कितना था, 17 इंटू 48 टोटल काम था। उसमें से 6 दिन तक 48 लोगों ने काम किया, 6 दिन बाद है जो श्रमिक काम छोड़ा, यानी कि 6 दिन तक जितने भी लोग थे सब ने काम किया। तो 6 दिन तक 48 लोगों ने इतना काम कर दिया, तो इसमें घटा देंगे तो टोटल काम बच जाएगा। तो ये देखिए 48 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 17 माइनस 6, 17 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 48 इंटू 11, यानी कि 48 इंटू 11 इतना काम अभी भी बचे हैं। इसे कौन करेगा, टोटल 48 लोग थे उसमें से 4 लोगों ने छोड़ दिया, यानी कि 44 लोग काम को करेंगे। तो कैंसिल कर देंगे 4 से, यानी कि 12 दिन लगेंगे। ठीक है, 12 दिन लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आप लोग इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये देखिए क्या है, 7 पे पावर 21 प्लस 7 पे पावर 22 प्लस 7 पे पावर 23 प्लस 7 पे पावर 24। तो ये देखिए इस पे 7 के पावर 21 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 7 के पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 7 के पावर 2 बचेगा और यहाँ 7 के पावर 3 बचेगा। 7 के पावर 21 इंटू 1 प्लस 7 प्लस 49 प्लस 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। ठीक है, तो 7 पे पावर 21 इसे हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो क्या पूछा है, 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना होगा। इसे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 25 से। तो ये देखिए 25 से पूरा पूरी कैंसिल हो रहा है, यानी कि शेषफल 0 बचेगा। ये 25 से पूरा कैंसिल हो रहा है, इसलिए शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। जब कोई भी चीज़ पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है यानी शेष नहीं बचेगा, शेष 0 हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक प्राकृतिक संख्या जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। 9, 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो 9, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, 180। 180 ऐसी संख्या है जो सबसे कैंसिल हो जाएगा। 9 से भी कैंसिल होगा, 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी, चारों से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए, यानी कि हम लोग इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 183 ऐसा संख्या होगा जिसे हम लोग ये चारों से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक मामले में 3 शेष बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यदि x प्लस बाई 3 है और x बाई 2 है तो x क्यू माइनस बाई क्यू का मान पूछा है। ये देखिए देखने से साफ साफ पता चल रहा है x बराबर 2 और बाई बराबर 1 है, 3 आ गया, फिर 2 इंटू 1 2 आ रहा है। तो x और बाई का मान पता चल रहा है देखते के साथ ही कि x बराबर 2 और बाई बराबर 1 है। x बराबर 2 और बाई बराबर 1 है। यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि x बराबर 1 और बाई बराबर 2 क्यों नहीं लिए। यहाँ पे x का मान बड़ा है, ये देखिए x क्यू माइनस बाई क्यू अगर घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे माइनस में कोई भी ऑप्शन नहीं है,
यानी कि x का मान बड़ा है तो x क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस y का क्यू करेंगे 1 आ जाएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? आप लोग फार्मूला जानते होंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यही फार्मूला लगा देंगे। एलसीएम इतना है और एचसीएफ कितना है? 32 है। एक संख्या दिया हुआ है 272 और दूसरी संख्या पूछा है तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो 32 से कैंसिल कर देंगे, 32 दूनी 64, 32 एकम 32। फिर 21 से कैंसिल हो रहा है, 21 दूनी 42, 2 अंक लेंगे तो 1 0 बैठा देंगे, फिर 21 चक 84, यानी कि x बराबर 204 आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a माइनस 1/a बराबर 7 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो डायरेक्ट आप लोग फार्मूला जानते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 2। ये जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 2 करेंगे, 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 51 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भूमि के एक त्रिकोणीय टुकड़े के समतल करने की लागत होगी जिसकी भुजा कितना है? 72, 30, 78। भुजा कितना है? 72 है, 30 है, 78 है। ये देखिए, ये देखते के साथ ही पता चल रहा है ये समकोण त्रिभुज है, ये एक ट्रिपलेट है। ये देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है 10, 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी छो 3 छक 18, 3 दूनी छो 3 चक 12, फिर ये 2 से कैंसिल होगा 5, 13, 12। ये देखिए 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है कि नहीं? तो यही ये ट्रिपलेट का मल्टीपल ही है, ये भी ट्रिपलेट ही है। ठीक है, ट्रिपलेट का मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है 72, 30 और 78, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ इंटू आधार इंटू लंब होता है 72 इंटू 30। तो इसे कैंसिल कर देंगे, ये देखिए 15, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 72 इंटू 15। इसे गुना नहीं करेंगे, ये आगे जाके कटना ही है, इसलिए इसे अभी मल्टीपल नहीं करते। ठीक है, पूछा क्या है? इसकी लागत 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। तो टोटल लागत कितना हो जाएगा? 72 इंटू 15 इंटू 20 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसा है, इसे रुपया में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 20 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, 5 से कैंसिल होगा 3 बार में, तो 72 इंटू 3 कितना होगा? 3 दूनी 6, 7 21, 216 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 216। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16। एक शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक क्या है? शंकु है, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 24, और इसकी तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 25। तो ये देखिए ट्रिपलेट आपको याद होगा तो आप लोग आर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे कि आर कितना हो जाएगा? 7 होगा। ट्रिपलेट आपको याद होगा 7, 24, 25, तो आप आर निकाल लेंगे कि आर कितना हो जाएगा? 7 होगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है? कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, आर निकल गया 7, और यल कितना है? 25। ये क्या है? यल है, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 22 करेंगे, 25 दूनी 50, बाकी 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। रंजीत एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कितने दिनों में पूरा करता है? 25 दिनों में। अंजी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। अंजी कितने दिनों में पूरा करता है? 20। टोटल काम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लेंगे 100 में 25 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4, और इसका कितना हो जाएगा? अंजी का कितना हो जाएगा? 5 हो गया। क्या बोला है? वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, 5 दिनों के लिए कर रहे हैं। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, यानी कि टोटल 45 काम दोनों मिलकर कर दिए हैं। टोटल 100 काम था, उसमें 45 काम हो गया, तो कितना काम अभी भी बचा हुआ है? 55 काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है,
तो क्या बोल रहा है, शेष कार्य को अंजी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष कार्य को अंजी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 11 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम 330 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। आप लोग साथ साथ सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तभी मैंने आपको बताया क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी एचसीएफ 11 है इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या पहली संख्या कितना है 55, दूसरी संख्या निकालना है। 11 से कैंसिल कर देंगे 5 बार में, फिर 5 से हो जाएगा 5 छक 30, 5 छक 30, यानी दूसरी संख्या 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, ये तालिका दिया हुआ है। पूछा क्या है, वर्ष 2016 से 17 तक CO2 उत्सर्जन के प्रतिशत में वृद्धि क्या है। ये 2016 में 110 है और 2017 में 150 है, यानी कि कितना वृद्धि हुआ है, 40 का वृद्धि हुआ है। 110 से 150 हो गया, यानी 40 का वृद्धि हुआ है। कितने पे हुआ है, 110 पे हुआ है इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 4/11 आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 1/11 कितना होता है, 9.09 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, 1/11 9.09। तो 4/11 कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36.36 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 36.36%। अगर आपको याद नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400/11। इसे डिवाइड करिएगा आप लोग तो इसमें टाइम जाएगा, ऐसे आप लोग जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम क्या होता है, वह संख्या जो ये सभी से कैंसिल हो जाए, ये सभी का मल्टीपल होता है। ठीक है, एलसीएम। तो ये चारों में से हम लोग ऑप्शन से करते हैं कि ये चारों में से कौन सा एलसीएम हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ 36 है, यानी जो भी एलसीएम होगा वो 9 का मल्टीपल तो जरूर होगा। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कौन 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल आप लोग जानते होंगे, संख्याओं का योग जो 9 से जाएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो ये देखिए इसे ऐड करेंगे 4 3 7 2 9। ये देखिए ये 9 का मल्टीपल है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 6 5 11, 1 12, 6 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। 5 2 7 1 8, 8 और 6 कितना होता है 14, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। जो भी एलसीएम होगा वो 9 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि वह 36 का मल्टीपल होगा। 8 1 9, 6 5 11, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं हो रहा है। तो 2 ऑप्शन तो हमारा छटा गया है। अब ये दोनों में से देखना है कि कौन सा हमारा होगा। ये देखिए ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे 52 दिख रहा है, यानी कि जो भी एलसीएम होगा वो 13 का मल्टीपल जरूर होगा। यहाँ पे 52 में क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी 13 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 13 का मल्टीपल है। यानी कि ये एलसीएम 5616 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे एलसीएम निकालते उस प्रकार भी आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। जो बेसिक तरीका होता है एलसीएम निकालने का, उस प्रकार भी आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग इस प्रकार ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए हमारा दिया पे ये पाई चार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी कंपनी अधिकतम मोबाइल फ़ोन का उत्पादन करती है। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा 30%, यानी LMN कंपनी ज़्यादा उत्पाद करती है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, LMN कंपनी। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसका आप लोग हिंदी नहीं पढ़िए, इंग्लिश में देखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में देखिए। सिंपली कहा है कि साधारण ब्याज 120 रुपया है, 6% और 10 ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है, मूलधन क्या होगा। ब्याज कितना दिया हुआ है 120, मूलधन निकालना है। आर कितना हुआ है 6 और समय 10 है, डिवाइड बाय 100। यही फॉर्मूला होता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करेंगे, P बराबर यानी मूलधन हमारा 200 आ गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, मूलधन 200 रुपया।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी पर्याप्त है। ओके, तो पूछा क्या है, ACD का मान, और उसके लिए जानकारी दिया है 1 और 2। तो देखेंगे कौन सी जानकारी हमें पर्याप्त है ACD निकालने के लिए। यानी कि ACD यानी कि ये x पूछा है, ठीक है। x का मान निकालने के लिए कौन सी जानकारी प्राप्त है। तो ये देखिए x का मान निकालने के लिए केवल 1 ही पर्याप्त है, 2 की हमें ज़रूरत नहीं है। केवल ये फिगर से ही हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ये दोनों का योग ही x का मान होगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा, 72 + 69, ठीक है। तो ये x का मान केवल 1 से ही निकल जाएगा, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज सफिशियंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, केवल एक ही पर्याप्त है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो इसे आप लोग इंग्लिश में पढ़िए, इसका हिंदी नहीं पढ़िए। हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ के बता देती हूँ कि क्या बोला है। एक पानी की टंकी 3 पाइप x, y और z से 5 घंटा में भर जाती है, ठीक है। 3 पाइप है x, y और z। फिर बोला क्या है, पाइप z पाइप y की तुलना में 3 गुना अधिक तीव्र है। पाइप z जो है पाइप y की तुलना में 3 गुना अधिक तीव्र है, तो 3 गुना हम लोग कर लिए। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि पाइप y जो है पाइप x की तुलना में 2 गुना अधिक है। पाइप जो y है x की तुलना में 2 गुना अधिक है, ये देखिए 2 गुना कर लिए। तो पूछा क्या है, अकेला पाइप x पानी की टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अकेला जो पाइप x है वो पानी की टंकी में कितना समय लेगा। तीनों मिलके 5 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ y 2 है, यहाँ y 1 है, इसे भी हम लोग 2 कर लेंगे, तो इसे 2 करेंगे तो इसे भी 2 से गुना करेंगे, 6 हो जाएगा। यानी तीनों का क्षमता निकल गया, 1, 2 और 6, ये क्या हो गया, क्षमता। तो टोटल काम कैसे निकलेगा, समय 5 घंटा ले रहा, इनटू क्षमता से गुना कर देंगे, 6 2 8 1 9। पूछा क्या है, पाइप x टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो पाइप x का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल समय निकल जाएगा 45 घंटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 45 घंटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं 595 में एक वस्तु को बेचता हूं तो मुझे 19% का लाभ मिलता है, ठीक है। 19% का क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, ठीक है। 19% का गेन हो रहा है, लाभ मिल रहा है। यानी कि 595 रुपया है, किसकी वैल्यू है, 119% की वैल्यू है 595 रुपया। 19% लाभ मिल रहा है, यानी 119 की वैल्यू 595 है। तो हम लोग 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी क्रयमूल निकाल लेंगे। ये देखिए सीधा सीधी 5 बार में कैंसिल हो रहा है, यानी 500 हमारा क्रयमूल आ गया, ठीक है। 500 क्या आ गया, क्रयमूल। बेच कितने में रहे, 475 रुपया में बेच रहे हैं। अगर मैं इसे 475 रुपया में बेचता हूँ तो मेरा लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है, 475 रुपया में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, 25 रुपया का हानि हो रहा है। तो गेन वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी कि लॉस वाला ऑप्शन होगा सी या बी। तो 25 का हानि हो रहा है कितने पे, 500 पे, क्रयमूल्य पे होता है इनटू 100। 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 बार में जा रहा है, यानी 5% का हानि होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, 5% का हानि। तो आई होप आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देखा होगा पूरा। अगर आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।